स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। स्थिर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकंड नाभिक के परितः पूरे किए गए चक्करों की संख्या इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग vn इज इक्वल टू rn ओमेगा n इज इक्वल टू rn 2 पाई न्यू n। इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति न्यू n इज इक्वल टू vn अपॉन 2 पाई rn इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 nh इंटू 1 अपॉन 2 पाई rn। इसलिए न्यू n इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 nh rn। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू 1, अतः न्यू n इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 nh rn। n इज इक्वल टू 1 के लिए r1 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। अतः प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति न्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन 1 इंटू h इंटू r1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर होल अपॉन 1 इंटू 6.62 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इंटू 0.53 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 is equal to 6.57 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड। अतः हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति 6.57 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड होगी। स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। nv कक्षा में परिक्रमण करते हुए एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा गति के कारण गतिज ऊर्जा के योग से परिभाषित होती है। अर्थात nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू माइनस ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 rn। nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mvn स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En इज इक्वल टू माइनस ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 rn प्लस 1/2 mvn स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण में समीकरण 3 और 5 से rn और vn के मान रखने पर En इज इक्वल टू माइनस ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पाई m ze स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1/2 m ze स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 nh होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस me रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसलिए En इज इक्वल टू me स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर is equal to 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 whole raised to the power 4 whole upon 8 into 8.854 into 10 raised to the power minus 12 whole square into 6.62 into 10 raised to the power minus 34 whole square into z square upon n square joule is equal to minus 21.7 into 10 raised to the power minus 19
z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल इज इक्वल टू -21.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 होल अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए En इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समीकरण 6। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। स्पष्ट है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। n के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ऊर्जा शून्य होगी। इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के हाइड्रोजन परमाणु की स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू 1, अतः समीकरण 6 निम्नवत होगा। E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n के भिन्न भिन्न मान रखने पर हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी E इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। अतः परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा n इज इक्वल टू 2 से निम्न ऊर्जा की कक्षा n इज इक्वल टू 1 में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, क्योंकि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न कक्षा की तुलना में अधिक होती है। माना दो कक्षाओं की मुख्य क्वांटम संख्याएं n2 और n1 हैं, जबकि n2 इज ग्रेटर देन n1 और ऊर्जा क्रमशः E2 और E1 है, जबकि E2 इज ग्रेटर देन E1। तब दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्नवत होगी। E2 इज इक्वल टू -mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू -mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा n2 से n1 में आता है तो E2 माइनस E1 ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू निम्नवत होगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू या माइनस mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 होल अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 होल अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू या mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 होल अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। अतः आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू mz स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। समीकरण 7। यहाँ n1 और n2 क्रमशः निम्न तथा उच्च ऊर्जा की कक्षाओं की मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य निम्न से दी जाती है। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहाँ c प्रकाश का वेग है,
1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। समीकरण 7 से न्यू का मान रखने पर हम पाते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। समीकरण 8 उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य देता है। हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू 1, अतः समीकरण 8 हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। समीकरण 9। इसलिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू नियतांक इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहाँ नियतांक इज इक्वल टू एम ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब। इसलिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 होल रेज टू द पावर 4 होल अपॉन 8 इंटू 8.854 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 होल क्यूब इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू आर एच। आर एच को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। अतः समीकरण 9 निम्न प्रकार लिखा जा सकता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। समीकरण 10 बोहर के सिद्धांत से प्राप्त हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्यों के लिए व्यापक व्यंजक है। इसे हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग सूत्र कहते हैं। स्पष्ट है कि परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति सतत कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। इनके विविक्त डिस्क्रीट मान होते हैं जो कि n1 और n2 पर निर्भर करते हैं। अब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार तरंग संख्या इज इक्वल टू एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या। इसलिए न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसी प्रकार आगे भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए